Morning, all of you. We are again here for the mechanics of solid lecture. In the present class, we talk about temperature or thermal stresses and solve some numericals to understand the concept more precisely and more clearly. Okay, so just give the heading temperature or thermal stress. ठीक है, अब आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपके पास एक बेसिक नॉलेज ये होनी चाहिए कि आपको ये चीज़ पता है कि कोई भी मटेरियल टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद उसकी लेंथ इंक्रीज होती है और टेम्परेचर डिक्रीज होने के बाद उसकी लेंथ डिक्रीज होती है। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में है उसमें क्या होता है कि अगर आप उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है, और उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो उसकी लेंथ डिक्रीज होगी। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक फिक्स सपोर्ट है, उसमें हमने एक स्टील की प्लेट लगा दी जिसकी लेंथ L है, ठीक है। इसकी जो इनिशियल टेम्परेचर है वो T है। अब विथ ड्यू टाइम इसकी टेम्परेचर T से T प्लस डेल्टा T हो गई, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आया? डेल्टा T। तो अब इस चेंज इन टेम्परेचर के कारण इसके लेंथ में परिवर्तन होगा और आप कुछ देर के लिए मान लीजिए कि डेल्टा T पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसकी लेंथ इंक्रीज करेगी। तो आप इसको अब ऐसा कह सकते हैं कि इसकी लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ कुछ एक्सटेंड कर गई और जो इसकी फाइनल लेंथ हो गई वो L प्लस डेल्टा L हो गई और ये आपकी डेल्टा L है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक डेल्टा L है। तो अब आपके पास बेसिक फिजिक्स से एक एक्सप्रेशन है कि आप लिख सकते हैं कि L प्लस डेल्टा L जो फाइनल लेंथ होगी इसकी किसके बराबर होगी? इनिशियल लेंथ L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। यहाँ जो L प्लस डेल्टा L है ये फाइनल लेंथ है ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, ये आपकी फाइनल लेंथ है, ठीक है, और ये आपकी इनिशियल लेंथ है जो टेम्परेचर T के कॉरस्पॉन्डिंग है और ये फाइनल लेंथ T प्लस डेल्टा T टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग है। अल्फा जो है यहाँ पे वो कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। अल्फा क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, या यू कैन से मोर प्रिसाइजली कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। डेल्टा T जो थी आपकी चेंज इन टेम्परेचर थी, तो अगर डेल्टा T पॉजिटिव हो गई तो आपकी लेंथ इंक्रीज होगी और डेल्टा T अगर आपकी नेगेटिव हो गई इसका मतलब टेम्परेचर को आप डिक्रीज करेंगे तो उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो उस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो आपके पास जो एक्सप्रेशन क्या था? L प्लस डेल्टा L इक्वल टू L इंटू अल्फा इंटू डेल्टा T। तो इसका मतलब ये हुआ जो फाइनल लेंथ थी L प्लस डेल्टा L जो टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T के कॉरेस्पॉन्ड थी, ये L जो टेम्परेचर T के कॉरेस्पॉन्ड है 1 प्लस अल्फा डेल्टा T इसके बराबर होगी। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा L जो वैल्यू आएगी वो कुछ आएगी अल्फा डेल्टा T इंटू L। तो आप कह सकते हैं कि जो डेल्टा L है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको आप इस यहाँ अल्फा से कंफ्यूज मत करिए कि ये अल्फा जो है ये डेल्टा L क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इंटू L, डेल्टा T इंटू L। मतलब जो चेंज इन लेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के और ओरिजिनल लेंथ के। तो यहीं से एक जो मतलब ये रिलेशन है इसको बोल दीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि वो अल्फा से सेम हो जाएगी रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ड्यू टू टेम्परेचर चेंज जो चेंज इन लेंथ आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर और ओरिजिनल लेंथ के। अब हमारे पास दो एक्सप्रेशन हो गए। सपोज कर लीजिए उस फिगर को हम लोग रीड्रॉ कर लें, ठीक है। तो ये आपकी ओरिजिनल लेंथ थी जो टेम्परेचर T के कॉरेस्पॉन्ड थी। टेम्परेचर T को जैसे ही आपने T प्लस डेल्टा T किया तो इसकी लेंथ कुछ इंक्रीज हो गई और वो जो इंक्रीमेंट हुई थी लेंथ की वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी डेल्टा L है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू कितनी होगी लेंथ की? L प्लस डेल्टा L, ठीक है। यहाँ तक हमने बात कर ली। अब ये जो केस था हमारा, इट्स अ केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन। इसको एक्सपेंड करने में किसी तरह का कोई कंस्ट्रेंट नहीं था,
इट्स अ केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन, ठीक है। दैट मीन्स देयर इज नो एनी कंस्ट्रेंट, देयर इज नो एनी कंस्ट्रेंट, एंड यू कैन से कि इस बार को या इस प्लेट को, जो भी आप एज्यूम कर लीजिए, इसको परमिट किया गया था फ्री एक्सपेंशन के लिए। इसका मतलब एक स्टेटमेंट आप पास कर सकते हैं, इफ द मेंबर और मटेरियल is permitted to free expansion, then no any thermal stress will develop। मतलब अगर केस होगा फ्री एक्सपेंशन का, मतलब उसको परमिट किया गया है, तो उसमें किसी तरह का थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। स्ट्रेस कब डेवलप होती है? जब किसी न किसी तरह कोई रेसिस्टेंस रहता है। तो यहाँ किसी तरह कोई आपका रेसिस्टेंट है ही नहीं जो उसको थर्मल एक्सपेंशन को प्रिवेंट कर सके। तो इस केस में क्या, इट्स अ केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन, तो इस केस में थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होगी। दैट मीन्स इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन, इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन थर्मल स्ट्रेस कितना होगा? बार बार आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे, थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज देयर इज नो एनी रेसिस्टेंस प्रोवाइडेड। जब आपका रेसिस्टेंस है ही नहीं तो वो स्ट्रेस क्यों जनरेट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, इसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि इस केस में स्ट्रेन कितना होगा, यहाँ स्ट्रेन देखिए अवेलेबल है। स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन लेंथ, स्ट्रेन का मतलब यहाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, आप चीज़ को समझिए, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ हमने अभी आपको देखिए फाइंड किया था हमने, सिंस डेल्टा एल कितनी आई थी? अल्फा डेल्टा टी एल, एंड ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? एल, वो तो एल ही थी। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि इस केस में थर्मल स्ट्रेन कितनी होगी, जो एक तरह का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, तो ये चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होगी। तो यहाँ से देखिए एल एल कैंसल आउट हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो स्ट्रेन होगी वो अल्फ़ा डेल्टा टी होगी। यहाँ से भी देख सकते हैं कि अल्फ़ा की जो यूनिट है वो, अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फ़ा की क्या यूनिट होगी, तो आप कह सकते हैं कि द यूनिट ऑफ लीनियर थर्मल कॉफिशिएंट। अब अल्फ़ा की आपसे यूनिट पूछी जाए तो आप अल्फ़ा को मतलब क्या कह सकते हैं? जैसे रिलेशन है आपके पास ई थर्मल इक्वल टू अल्फ़ा डेल्टा टी। अब ये आपकी यूनिट लेस है, ये एक तरह की क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है? कोई यूनिट नहीं होती है, तो ये आपकी यूनिट लेस है। और ये आपका, अगर आप डिग्री में बात करें डिग्री सेल्सियस में, तो ये होती है डिग्री सेंटीग्रेड। तो अल्फ़ा की यूनिट क्या होगी? पर डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में बात करेंगे तो पर केल्विन, ठीक है। ये अल्फ़ा क्या था आपका? कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो हमने क्या चीज़ सीखा अभी कि अगर हमने किसी बार को या किसी मेंबर को या किसी मटेरियल को फ्री एक्सपेंशन के लिए उसको परमिट कर दिया, तो उसमें किसी तरह का थर्मल स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। इस स्टेटमेंट देयर इज नो एनी चांस ऑफ डेवलपिंग थर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है। मतलब फ्री एक्सपेंशन के केस में थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी? ज़ीरो होगी। देखिए इस स्टेटमेंट को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि लिटरली इसमें स्ट्रेन कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कि अल्फ़ा डेल्टा टी। लेकिन ऐसा हो कि फ्री एक्सपेंशन को प्रिवेंट कर दिया जाए, या तो पार्शियली या फुली। सपोज कर लीजिए, इसको आप डायग्राम में किस तरह से देखेंगे कि ये इस केस को आप थोड़ा सा इस तरह से कर दीजिए कि एक आपकी प्लेट थी और इसको दोनों एंड से आपने फिक्स कर दिया, ठीक है। मतलब इसको रिजिडली फिक्स कर दिया। सपोज कर लीजिए कि स्टील की प्लेट थी ये, ठीक है, ये स्टील की प्लेट थी। इसकी जो लेंथ है वो एल है, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर इन द प्रीवियस केस की तरह इनिशियल टी है। टी को हमने टी प्लस डेल्टा टी कह दिया, और कुछ देर के लिए हमने कहा कि डेल्टा टी पॉजिटिव है, तो इसकी लेंथ क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो इसकी जो लेंथ होगी अब इंक्रीज इसलिए नहीं करेगी,
अब देखिए इसमें इसको हमने मतलब कंस्ट्रेंट दे दिया है, मतलब जो भी इसकी एक्सटेंशन होगी उसको ये जो आपका सपोर्ट क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा। अब इसको फिर से समझिए कि अगर हम यहाँ टेम्परेचर इसकी इंक्रीज करेंगे तो इसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ना चाहेगी, लेकिन इस लेंथ को बढ़ने के लिए यहाँ कोई स्कोप ही नहीं, क्योंकि हमने इसको दोनों साइड से फिक्स कर रखा है। दैट मीन्स यहाँ जो फ्री एक्सपेंशन है उसको हमने फुल्ली प्रिवेंटेड किया है। पहला केस क्या है कि फ्री एक्सपेंशन इज फुल्ली प्रिवेंटेड, ठीक है। मतलब ये सपोज कर लीजिए कि इसमें जो चेंज इन लेंथ कितना आता, सपोज कर लीजिए कि अगर ये फिक्स सपोर्ट नहीं रहता इन द प्रीवियस केस, अगर आपको डायग्राम याद हो, अगर ये फिक्स सपोर्ट नहीं रहता तो इसकी चेंज इन लेंथ कितनी होती है, लेंथ कुछ यहाँ आ जाती, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो इसकी लेंथ कुछ यहाँ आ जाती, ठीक है। तो अब ये जो चेंज इन लेंथ है इसको वो क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्सटेंशन हो रहा था अगर ये सपोर्ट नहीं रहता तो इसको हमको क्या मतलब तो इसमें किसी तरह का स्ट्रेस जनरेट नहीं होता। कहने का मतलब है कि ये जो सपोर्ट अगर आप यहाँ फिक्स सपोर्ट नहीं देते तो ये केस हो जाता फ्री एक्सपेंशन का, लेकिन आपने इस केस में क्या किया है, इसको दोनों एंड से फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो अब ये फ्री एक्सपेंशन का केस नहीं होगा, क्योंकि जो भी इसकी लेंथ इंक्रीज करेगी वो फुल्ली प्रिवेंट हो जाएगी ड्यू टू दिस सपोर्ट। इसका मतलब जो भी आप एक्सटेंशन को क्या कर रहे हैं, रेसिस्ट कर रहे हैं, तो ड्यू टू दिस रेसिस्टेंस एक स्ट्रेस जनरेट होगी, वो जो स्ट्रेस जनरेट होगी उसे हम लोग बोल रहे हैं थर्मल स्ट्रेस। अब इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही थी क्योंकि टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे थे, तो अब इसकी लेंथ को डिक्रीज करनी है ताकि ये इसको क्योंकि यहाँ हम इसके लेंथ को क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, फ्री एक्सपेंशन को क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। तो जो इंक्रीज लेंथ को हमें कम करना है तो स्ट्रेस की नेचर क्या होगी, कंप्रेसिव होगी, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ये फ्री एक्सपेंशन का केस होता तो ये अगर ये सपोर्ट नहीं रहता तो इसकी लेंथ यहां से लेके यहां तक हो जाती। अब चूंकि ये फिक्स सपोर्ट है तो इसकी लेंथ क्या होगी, क्योंकि अब यहाँ चांस ही नहीं है उसको फ्री एक्सपेंशन का, दैट मीन्स आप फ्री एक्सपेंशन को फुल्ली प्रिवेंटेड कर रहे हैं। तो अब आप इसके लेंथ को जो फ्री एक्सपेंशन होना चाह रही थी उसको आप प्रिवेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसके लेंथ को आप टेक्निकली कम कर रहे हैं। तो लेंथ कम करने के लिए कौन सा स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। मतलब जो यहाँ थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगी उसका नेचर क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने पे अगर आपकी सिंगल बार है, कंपाउंड बार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिंगल बार है, तो आपकी मतलब कौन सी स्ट्रेस जनरेट होती है एट द एंड्स टू प्रिवेंट द फ्री एक्सपेंशन, थर्मल स्ट्रेस जनरेट होती है, उसका नेचर क्या होता है, कंप्रेसिव, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कि अगर ये सपोर्ट नहीं रहता तो इसकी चेंज इन लेंथ कितनी होती, अल्फा डेल्टा टी एल, जो हम लोगों ने प्रीवियस एक्सप्रेशन में फाइंड किया है, ठीक है। अब आप इसी लेंथ को आइडियली सप्रेस कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, यहाँ इसी फिक्स इंड पे आपकी स्ट्रेस जनरेट हो रही थी सिग्मा, सपोज के लिए उस स्ट्रेस को हमने सिग्मा टी एच बोल दिया। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ये केस होता फ्री एक्सपेंशन का तो इसकी चेंज इन लेंथ कितनी होती, अल्फा डेल्टा टी एल, ठीक है। जहाँ अल्फा आपकी लीनियर थर्मल कॉफिशिएंट थी, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, एल जो थी उसकी ओरिजिनल लेंथ थी। तो आप इसी लेंथ को आप प्रिवेंट कर रहे हैं, तो आप क्या कह सकते हैं कि इसको आप कुछ देर के लिए बोल दीजिए कि लेट जो ये डेल्टा के बराबर है, ठीक है, अल्फा डेल्टा टी एल। अब ये जो अल्फा है ये एक तरह का चेंज इन लेंथ है, सॉरी डेल्टा जो है चेंज इन लेंथ है। अब आप हुक्स लॉ के अपने स्टेटमेंट को याद रखिए, चूंकि ये देखिए इसका नेचर क्या है, कंप्रेसिव है, तो ये एक तरह का नॉर्मल स्ट्रेस है। तो हुक्स लॉ से याद करिए चेंज इन लेंथ क्या होती थी, पी एल अपॉन ए ई, ये क्या था, अल्फा डेल्टा टी एल। तो यहाँ से एल एल कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, एल एल कैंसल आउट हो गया, और पी अपॉन ए को आप, ये पी अपॉन ए क्या स्ट्रेस है, तो इस केस में इस इंड पे कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, या इस इंड पे कौन सा स्ट्रेस जनरेट, क्योंकि इसकी लेंथ को डिक्रीज होना है, तो कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। तो अब इस पी अपॉन ए को हम लोग जो कंप्रेसिव नेचर है इसको हम लोग सिग्मा टी एच लिख सकते हैं, ये क्या है यहाँ पे, कंप्रेसिव होगा, क्योंकि आप इसी लेंथ को कम करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए कौन सा स्ट्रेस देना पड़ेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस।
तो नेचर जो होगी यहाँ थर्मल स्ट्रेस की वो क्या होगी, कंप्रेसिव होगी। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि अल्फा टी एच क्या हो जाएगा, अल्फा टी एच इक्वल टू ए ई, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अल्फा डेल्टा टी इंटू ई। थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिग्मा टी एच की, डेल्टा सॉरी अल्फा डेल्टा टी इंटू ई। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि अगर ये फ्री एक्सपेंशन का केस होता तो ये जो फ्री एक्सपेंशन होता इसको आप क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। तो इस प्रिवेंट करने के लिए आपको स्ट्रेस लगाना पड़ेगा इस इंड पे, क्योंकि ये फ्री एक्सपेंशन का केस है ही नहीं, यहाँ आप एक्सपेंशन को फुल्ली प्रिवेंटेड कर रहे हैं। तो अब जो चेंज इन लेंथ हो रही थी उसको आप क्या कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, उसको आप प्रिवेंट कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या आ रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है। अब इस चेंज इन लेंथ को जो इसको हमको सप्रेस करना है या जिसको हमको प्रिवेंट करना है उसको हमने बोल दिया कि वो डेल्टा है। अब डेल्टा हुक्स लॉ से पी एल अपॉन ए ही है, चूँकि ये केस है आपका, क्योंकि यहाँ जो लेंथ इंक्रीज हो रही थी वो आपकी इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ही हो रही थी। तो हमने हमारे पास वेल नोन रिलेशन है पी एल अपॉन ए, इसको हमने इक्विवेलेंट कर दिया। तो यहाँ से एल एल कैंसल आउट हुआ और पी अपॉन ए जो यहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो एक्चुअल में ही वही एक्चुअल में आपकी थर्मल स्ट्रेस है। तो यहाँ से आपके पास थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आ गई इन अ केस ऑफ फुल्ली प्रिवेंटेड के, मतलब फुली प्रिवेंशन, सॉरी ये सिग्मा टी एच होगी ना, स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से लिखते हैं, तो ये आपकी सिग्मा टी एच होगी थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये होगी अल्फा डेल्टा टी इंटू ई। अब ई जो है आपकी यंग्स मॉडुलस है। ठीक है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है और अल्फा जो है आपकी कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं अल्फा डेल्टा टी आपकी स्ट्रेन थी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू सिग्मा टी एच बटा ई। अब अल्फा डेल्टा टी ही आपकी स्ट्रेन है, तो इसको आप ई टी एच कह दीजिए, याद होगा आपको। देखिए तो ई टी एच क्या था, अल्फा डेल्टा टी। तो आप कह सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ भी हुक्स लॉ मोर और लेस सेटिस्फाई हो रही है। हुक्स लॉ क्या कहती है कि स्ट्रेन जो होती है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस होती है। स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। यहाँ भी देखिए फॉलो हो रहा है। तो आप कह सकते हैं जो थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होगी इन द केस ऑफ फुल्ली प्रिवेंटेड केस, ओके, उस केस में कितनी वैल्यू होगी सिग्मा टी एच की, जो आपकी थर्मल स्ट्रेस है, सिग्मा टी एच इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी इंटू ई। ये कब होगी, जब आप इसको एक्सपेंशन को फुल्ली प्रिवेंट करेंगे। एक्सपेंशन मतलब फ्री एक्सपेंशन इज फुल्ली प्रिवेंटेड। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कि आपने कुछ स्कोप कर दिया, मतलब दे दिया उसको एक्सपेंड होने के लिए। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि अब जो आपकी फ्री एक्सपेंशन है वो पार्शियली प्रिवेंटेड है, या यू कैन से पार्टली प्रिवेंटेड। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं डायग्राम में। सपोज कर लीजिए सेम वही केस है, आपकी स्टील की कोई प्लेट है जिसकी लेंथ एल है, इनिशियल टेम्परेचर टी है। आपने क्या किया कि इसके डेल्टा, मतलब ये इसको आपने डेल्टा डिस्टेंस बोल दिया। ठीक है, स्मॉल डेल्टा है ये, इसको आपने ये डिस्टेंस बोल दिया। तो अब आप देखिए इसकी टेम्परेचर जब टी से डेल्टा टी चेंज कर जाएगी, मतलब टी प्लस डेल्टा टी हो जाएगी, तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। अब मान लीजिए कि इसका फ्री एक्सपेंशन जो होगा फ्रॉम द रिलेशन से हम लोग क्या लिखेंगे। अब सपोज कर लीजिए आपका सपोर्ट नहीं रहता, ये आपका रिजिड सपोर्ट अगर नहीं रहता, ठीक है, तो इसकी लेंथ कहाँ जाती फ्री एक्सपेंशन की, इसकी लेंथ मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ चली जाती। ये लेंथ क्या होती, ये तो आपका एल ही है और ये डेल्टा एल होती, डेल्टा होती। ठीक है, तो ये डेल्टा कितना होता, डेल्टा होता आपका अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू एल। तो इसकी फाइनल लेंथ क्या हो जाती, एल प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी एल। ये अल्फ़ा डेल्टा टी एल जो होता ये आपकी फ्री एक्सपेंशन होती। ठीक है, लेकिन अब आइडियल केस में क्या होगा, अगर ये फिक्स सपोर्ट नहीं रहता डेल्टा डिस्टेंस पे, तो इस ये रड की लेंथ कुछ यहाँ आ जाती। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती, सॉरी एक इसमें मिस्टेक है,
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, देयर इज मिस्टेक इन डायग्राम ड्राइंग। एल यहीं तक थी ना, हमने वहाँ तक आपको कर दिया था। ठीक है, तो अब देखिए आप कि ये आपकी यहाँ से यहाँ एल है और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये आपकी चेंज इन लेंथ है। ये लेंथ जो होगी ये होगी आपकी डेल्टा, और इसकी वैल्यू होगी अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू एल। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ क्या होगी, एल प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी एल। ठीक है, अब ये फ्री एक्सपेंशन जो अल्फ़ा डेल्टा टी था ये तभी होगा जब इसमें किसी तरह का सपोर्ट या रेसिस्टेंस नहीं रहता। लेकिन हमने क्या किया है कि इस फ्री एक्सपेंशन में से हमने इसको डेल्टा का फ्री एक्सपेंशन परमिट किया है। इस फ्री एक्सपेंशन में से, डैट मीन्स जो अगर ये इसमें ये सपोर्ट नहीं रहता तो इसका फ्री एक्सपेंशन कितना होता, इफ सपोर्ट डजेंट प्रोवाइडेड, ठीक है, देन फ्री एक्सपेंशन विल बी, कितना होगा फ्री एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हो जाएगा आपका अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू एल। लेकिन बट इट इज अ केस ऑफ पार्टली एक्सपेंशन, बट इट इज अ केस ऑफ you can say partly prevented expansion। ठीक है, मतलब जो एक्सपेंशन है उसको आप पार्टली प्रिवेंट कर रहे हैं, इसको ऐसे लिख दीजिए आप, बट इट्स अ केस ऑफ एक्सपेंशन with partially but it is a case of expansion with partial or partly prevention, मतलब फुल्ली प्रिवेंशन नहीं है। तो अगर आप इसको डायग्राम से देखे थे तो ये इस केस में जो इसकी लेंथ थी उसके लिए कुछ डेल्टा अमाउंट का एक हमने दिया था बिल्कुल परमिशन कि आप यहाँ तक फ्री एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उस डायग्राम को देखिए आप, तो इस केस में देखेंगे हम लोग कि आप में जो स्ट्रेस लगेगा वो इसी लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग लगेगा, क्योंकि इस पूरे चेंज इन लेंथ में अल्फ़ा डेल्टा टी एल के चेंज इन लेंथ में इसमें स्ट्रेस नहीं आएगा, क्योंकि इस लेंथ में से जो डेल्टा है वो तो फ्री एक्सपेंशन है। इस केस में जो डेल्टा है वो तो फ्री एक्सपेंशन है, तो फ्री एक्सपेंशन में तो स्ट्रेस नहीं आएगा। डैट मीन्स ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ थी जो अल्फ़ा डेल्टा टी एल थी ये फ्री एक्सपेंशन था। इस फ्री एक्सपेंशन में से जो डेल्टा है वो उसको आपने परमिट कर दिया है, तो लेंथ कितनी बची जिस पे स्ट्रेस लगेगा, तो लेंथ कितनी बची, तो लेंथ जितनी बची, ठीक है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि therefore forces developed corresponds to the amount of free expansion prevented। मतलब फोर्स कितना डेवलप होगा उस प्रिवेंशन पे, उस लेंथ पे जब जिसको आप प्रिवेंट कर रहे हैं, तो इस पूरे लेंथ पे फोर्स डेवलप नहीं होगा, क्योंकि इस पूरे लेंथ को आपने, ये इसको आप फ्री एक्सपेंशन तो कह रहे हैं लेकिन आपने इसमें से डेल्टा को परमिट किया है जो फ्री एक्सपेंशन कर सकता है। तो किस लेंथ के लिए स्ट्रेस डेवलप होगा आप कह सकते हैं, तो किस लेंथ के लिए स्ट्रेस डेवलप होगा यू कैन से, तो आप कह सकते हैं जो शॉर्टनिंग होगी ड्यू टू स्ट्रेस वाट एवर यू से, वो क्या होगा, डेल्टा जो होगी जिस पे फोर्स लगेगा
वो अल्फ़ा डेल्टा टी एल माइनस डेल्टा के बराबर होगी। इसी लेंथ को शॉर्ट करने के लिए थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा। ये वही वो लेंथ होगी जिसको आपको प्रिवेंट करना है, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें से जो डेल्टा था इसको आपने परमिट किया, तो यही लेंथ होगी यहाँ से लेके यहाँ तक जिसको आपको प्रिवेंट करना है। तो इसी प्रिवेंशन में जो स्ट्रेस होगा इस केस में, वो लेंथ कितनी होगी, अल्फ़ा डेल्टा टी एल माइनस डेल्टा। ये आपका केस ऑफ पार्टली प्रिवेंशन है, मतलब आपने कुछ स्पेस दे रखा है कि उस केस तक वो फ्री एक्सपेंड कर सके। अब यहाँ जो डेल्टा होगा हुक्स लॉ से पी एल अपॉन ए के बराबर होगा। अब पी अपॉन ए को आप फिर से लिख दीजिए सिग्मा टी एच, ठीक है। तो यहाँ से स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, आप कह सकते हैं जो सिग्मा टी एच इंटू एल इंटू ई, ये हो जाएगा अल्फ़ा डेल्टा टी एल माइनस डेल्टा। ये आपका रिलेशन होगा तब जब आपका फ्री एक्सपेंशन फुल्ली प्रिवेंट नहीं किया गया, फ्री एक्सपेंशन फुल्ली प्रिवेंट नहीं किया गया है, ठीक है। इसका मतलब आपके पास दो रिलेशन है, इसको दो केस में समझ सकते हैं। एक्चुअली ये तीन केस है कि पहला केस था आपका फ्री एक्सपेंशन, ठीक है। ये लेंथ एल थी, ये लेंथ बढ़ के हो गई आपकी एल प्लस डेल्टा एल, ये लेंथ हो गई आपकी एल इंटू वन प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो चेंज इन लेंथ हो गई इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए ये लेंथ है आपकी फाइनल, तो ये लेंथ हो गई आपकी डेल्टा एल अल्फ़ा डेल्टा टी। तो इस केस में किसी तरह का स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, स्ट्रेस यहाँ क्या होगा, ज़ीरो। इसका मतलब इस केस में थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, ज़ीरो। अगर आपसे पूछा जाए थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, यहाँ पे ज़ीरो होगा। ये एक्चुअल में थर्मल स्ट्रेस है, आप कंफ्यूज मत करिए, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा केस है फुल्ली प्रिवेंशन, ठीक है। केस टू क्या था, फुल्ली प्रिवेंशन। इस केस में आपने इसको दोनों एंड से फिक्स कर दिया था और इसकी लेंथ एल थी और इसका टेम्परेचर आपने टी से टी प्लस डेल्टा टी चेंज कर दिया था। तो इस केस में स्ट्रेस कितना आया था, अल्फ़ा टी एच सिग्मा टी एच अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू ई, ठीक है। ये केस क्या था, फुल्ली प्रिवेंशन, ठीक है। अगला केस क्या था, पार्शियली प्रिवेंशन में क्या है कि आप उसको कुछ डिस्टेंस दे रहे हैं, परमिट कर रहे हैं फ्री एक्सपेंशन के लिए। मान लीजिए इसको आपने डेल्टा बोल दिया, तो ये आपकी इनिशियल लेंथ एल थी, इसकी टेम्परेचर को आपने टी से टी प्लस डेल्टा टी कर दिया था। तो इस केस में आप यहाँ इसका जो फुल एक्सपेंशन होगा वो कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो आप इसमें ये वाली जो लेंथ होगी ये एल प्लस डेल्टा एल होगी, जो भी होगी। तो आप इसमें इसी लेंथ को ही प्रिवेंट कर रहे हैं, यहाँ तक तो आप इसको स्पेस दे रहे हैं, मतलब एक्सपेंड होने का। इस केस में यहाँ से लेके यहाँ तक ये फ्री एक्सपेंशन है और इसी लेंथ को आपको प्रिवेंट करना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये अल्फ़ा डेल्टा टी एल है, जिसमें से डेल्टा आपकी फ्री एक्सपेंशन है, ठीक है। तो आपका स्ट्रेस किस लेंथ के लिए अप्लीकेबल होगा, तो आप कह सकते हैं अल्फ़ा डेल्टा टी एल माइनस डेल्टा, ये पी एल अपॉन ए के बराबर होगा हुक्स लॉ से। तो अब पी अपॉन ए क्या है, सिग्मा टी एच। तो आप इसको रिलेशन में लिख सकते हैं सिग्मा टी एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन एल इंटू अल्फ़ा डेल्टा टी एल माइनस डेल्टा, ठीक है। जिसको आप देख लीजिए, यहाँ से ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एल से डिवाइड कर दीजिए, तो ये रिलेशन आएगा। ये केस क्या था, पार्टली प्रिवेंशन, ठीक है, याद रहेगा ये। तो होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट and we will meet again for the next class. In that class we solve the numericals on thermal or temperature stress. Okay, thank you for the lecture. Thanks.